अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उमैर और मोबाइल जीपी में खुश आमदीद। आजकल हम मोबाइल फोन्स के अंदर एक्सपेंडेबल रैम और वर्चुअल रैम का सिलसिला कुछ चलता हुआ देख रहे हैं। क्या है ये वर्चुअल रैम, एक्सपेंडेबल रैम किस तरीके से वर्क करती है, कैसे कुछ असर भी पड़ता है कि नहीं, हार्डवेयर बेस्ड है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ये क्या चीज है। क्या ऐसा सीन है कि भाई 8 GB की एक रैम लगाई गई है, साथ में 3 GB की रैम लगाई गई है कि भाई 8 GB जब कम पड़ जाए तो जो साथ वाली 3 GB की रैम है उसे वो लेके काम कर ले, और जब ना जरूरत हो तो उसको ठंडा रहने के लिए छोड़ देगा। भाई तू रिलैक्स रहे, तेरा रिलैक्स रहना जरूरी है, सारा काम मैं करता हूँ। तो एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसा कि वीवो के फोन्स में आप लोगों ने देखा कि 11 GB की रैम की मार्केटिंग की जा रही है कि 8 + 3 GB की रैम यानी कि 11 GB की रैम। इसी तरह से रियलमी ने भी अपने फोन्स के अंदर जो रियलमी की 8 सीरीज है उसके अंदर अपडेट देना शुरू कर दी है कि भाई आपको भी एक्सपेंडेबल रैम का फीचर मिल जाएगा। तो इससे ये साबित होता है कि ये कोई भी हार्डवेयर बेस्ड रैम नहीं है बल्कि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड रैम है, जिससे आप फोन की इंटरनल स्टोरेज में से कुछ हिस्सा लेकर उसको रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको याद होगा कि हम लोग फोन का रूट किया करते थे। हम लोग से मुराद के पहले कुछ 1-2 साल या 3 साल या 4 साल पुरानी बात की जाए तो फोन को रूट किया जाता था। तो ज्यादातर जो लोग है वो फोन को रूट करते थे वाईफाई का पासवर्ड जानने के लिए, या आप किसी का वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो फोन को रूट करके उसकी रेंज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और कुछ लोग जो है वो रैम को एक्सटेंड करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। 8 GB की स्टोरेज में से 1 GB लेके रैम 1 GB जो थी उसको 2 GB बना लिया। तो इसका सही एग्जांपल मैं आपको पेपर के ऊपर देता हूँ। एक मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रैम है जो कि 1 GB की है और जो रोम है वो 8 GB की है। ये एक एग्जांपल के तौर पे है, इससे मतलब ये ना समझना कि जिसके बाद जो मैं समझाने वाला हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नंबर्स के साथ ही होगा। अब जैसे हमारे पास ये रैम है और वर्चुअल रैम के लिए हम क्या करेंगे, 1 GB जो है वो ले लेंगे और वो दे देंगे इसको जाके, यानी कि 1+1 = 2, जो कि हो जाएगी हमारी एक एक्चुअल रैम और ये हमारी हो जाएगी वर्चुअल रैम। ए आर यानी कि एक्चुअल रैम और वी आर यानी कि वर्चुअल रैम। और ये जो कि 8 GB था ये बच जाएगा पीछे 7 GB, जो कि हमारे सिस्टम के लिए यूज होगा। फिर हमारे कुछ एप्स या हमने अपनी फोन के अंदर कोई गैलरी या कुछ और वगैरह के लिए रखने के लिए इस्तेमाल होगा ये सारा 7 GB। अब इसको थोड़ा और समझते हैं कि ये और किस तरीके से काम करेगा। अब ये मैंने एक्चुअल रैम और वर्चुअल रैम का एक स्लॉट बना के रखा है। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लेंगे कि यहाँ पे वर्चुअल रैम नहीं है, सिर्फ एक्चुअल रैम है। ये सिर्फ 1 GB वाली रैम है जो हमने ली है। अब 1 GB की रैम को चलाने के लिए हमारे पास कुछ ऐप चाहिए होंगी और वो ऐप रही ये। अब बेसिकली ये पेन नहीं है, इसको ऐप समझिए। अब बात ये है कि ये जस्ट एक नंबर के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर ये जो 1 GB की रैम है ये एक साथ 5 एप्लीकेशन को खोल सकती है, सिर्फ 1 GB की रैम। ये सिर्फ एक्चुअल रैम है, यहाँ पे कोई भी अभी वर्चुअल रैम वाला काम नहीं हुआ। अब जो होगा कि ये 2 एप्लीकेशन हमारे पास साइड पे पड़ी हुई है। मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों में से कोई एक एप्लीकेशन मैं खोलना चाहता हूँ। ऑलरेडी हमारे पास बैकग्राउंड के ऊपर 5 एप्लीकेशन रन कर रही है और ये जो 1 GB की रैम है ये एक वक्त में सिर्फ 5 ऐप्स ही खोल सकती है। ये एक्चुअल जो रैम है ये हमारा 6ठी एप्लीकेशन को नहीं खोल सकता। अगर ये 6th या 7th एप्लीकेशन को खोलेगा उसके लिए इसको 2 एप्लीकेशन को या एक एप्लीकेशन को किल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मुझे एक और एप्लीकेशन खोलनी है। अब ये 5 ऑलरेडी खुली हुई हैं तो 6ठी एप्लीकेशन को खोलते वक्त इनमें से कोई एक एप्लीकेशन को किल कर देगा। कोई सी भी हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पे रैम ने क्या किया, इसको उठाया, इसको बंद करके साइड पे रख दिया और ये वाली एप्लीकेशन को खोल दिया। ये 5 एप्लीकेशन एक साथ अब चल रही है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ये बंद हो चुकी है। और अगर मैं एक और एप्लीकेशन खोलना चाहता हूँ तो इनमें से कोई सी भी एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिमाइजेशन वो बंद करेगा, किल करेगा और इसकी जगह पे ये वाली एप्लीकेशन लाके रख देगा, यानी कि खोल देगा। अब हमको अगर इन दोनों में से कोई सी भी एप्लीकेशन को जो पहले इस्तेमाल की थी वो इस्तेमाल करनी हुई या खोलनी हुई तो वो क्या करेगा, कोई सी भी एप्लीकेशन, वो कोई सी भी हो सकती है, वो खोलेगा लेकिन इसको किल कर देगा और ये नए सिरे से खुलेगी। पूरा प्रोसेस नया होगा, ये वहां से नहीं खुलेगी जहां से हमने बंद की थी। जैसे कि अगर हम कुछ सोशल मीडिया एप्लीकेशन को स्क्रॉल कर रहे थे, एक पोस्ट आई, हमने वहां पे जाके इसको पोस्ट किया और हमने कहा बाद में खोलते, लेकिन उसके चक्कर में हमने एक नई एप्लीकेशन को खोल दिया था। तो होगा क्या कि ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, टोटली बंद हो जाएगी। जब खोलेंगे तो नए सिरे से खुलेगी, वहां से नहीं खुलेगी जहां से हमने ऑलरेडी बंद की थी। अब वर्चुअल रैम में क्या होगा, मिसाल के तौर पे हमने एक यहाँ पे वर्चुअल रैम ले ली, 1+1 ये हमारे पास हो गई 2 GB की रैम। एक वर्चुअल रैम है जो कि यहाँ पे मौजूद है और एक हमारे पास
एक्चुअल रैम है जो कि टोटल मिला के 2 GB की हो चुकी है। अब होगा क्या कि हमारे पास ये 5 ऑलरेडी एप्लीकेशन खुली हुई है, हमको छठी एप्लीकेशन को खोलना है। वो क्या करेगा कि पांचों में से कोई सी भी एक एप्लीकेशन को उठाएगा, वर्चुअल रैम में फेंकेगा और अपनी जो हमने एक एप्लीकेशन खोलनी होगी उस एप्लीकेशन को खोल के रख देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इससे अलावा भी एप्लीकेशन खोलूँ तो क्या करेगा कि मैं 7वीं एप्लीकेशन को खोलता हूँ तो इनमें से कोई सी भी एक एप्लीकेशन उठेगी, कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए या ये हो जाए, वो उसको उठाएगा और वर्चुअल रैम में रख देगा और ये पांचों की पांचों एप्लीकेशंस खुल जाएंगी। बैकग्राउंड पे बेसिकली रन कर रही होंगी और इनमें से कोई एक एप्लीकेशन हमने खोली हुई होगी। अब वर्चुअल रैम का क्या सीन है? इसका सीन ये है कि हमारे पास जो ऑलरेडी एप्लीकेशंस खुली हुई थी पहले जो किल हो जाया करती थी बाहर आके, अब वो किल नहीं हुई बल्कि ऑलरेडी वर्चुअल रैम के अंदर पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि बैकग्राउंड के ऊपर ये भी चल रही है लेकिन ये एक साइड पे पड़ी हुई है। अब जब हमको ये वाली एप्लीकेशन खोलनी होगी तो क्या होगा कि इनमें से कोई सी भी एक एप्लीकेशन वो उठाएगा, वो वर्चुअल रैम में फेंकेगा और ये वाली एप्लीकेशन को वापस से एक्चुअल रैम में ला के रख देगा और वो एक्चुअली वहीं से खुलेगी जहां से हमने बंद की थी, जहां से हमने स्क्रॉलिंग करते हुए रोका था, और वो फिर वहीं से जाके खोलेगा। अब अगर हम लोग को इन दोनों एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है एक के बाद एक, तो वो कोई सी भी दो एप्लीकेशंस को यानी कि एक एक करके, अगर मैं ये खोलता हूँ तो वो इसको हटाएगा, ये लाएगा और इसको यहाँ रखेगा। फिर से अगर मुझको ये वाली खोलनी है तो वो इनमें से कोई सी भी एक एप्लीकेशन को वर्चुअल रैम में फेंकेगा और हमारी 5 एप्लीकेशन भी बैकग्राउंड पे रन कर रही होगी और वर्चुअल रैम पे भी हमारे पास 2 एप्लीकेशन चल रही होंगी। ये जस्ट एक एग्जांपल है, एक्चुअल नंबर मत समझना। और अगर वर्चुअल रैम नहीं होती तो ये 2 एप्लीकेशन किल कर जाती यानी कि टोटली बंद हो जाती। अब उस वक्त के दौर पे जहां हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन भी सॉफ्टवेयर की अच्छी नहीं हुआ करती थी और रैम भी कम हुआ करती थी, तब तो ये वहां पे काम आ जाती थी। लेकिन आज के दौर में 8 GB की रैम, अब आप ही सोचिए कि क्या आज के दौर में 8 GB की रैम के साथ एक्सपेंडेबल रैम की जरूरत है? इसके लिए आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप ये अपनी एप्स को खोलिए फोन के अंदर, उसके बाद खाना खाएं, दोस्त के पास जाएं, कुछ भी करें और थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद दोबारा से फोन को देखिए कि क्या आपने जो एप्लीकेशंस खोली थी, कुछ 4, 5, 6, 8, 10 जितने भी खोले थे, कि जो आप इस्तेमाल करते हैं और जितनी आपको जरूरत होती है, क्या वो काफी टाइम के बाद भी बैकग्राउंड पर रन कर रही है? मोस्ट प्रोबेबली रन कर रही होगी क्योंकि चीजें ऑप्टिमाइज की गई हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से की गई हैं। हाँ, अगर आपका फोन थोड़ा पुराना हो गया है तो वहां जाकर कुछ प्रॉब्लम जरूर कर सकता है, मगर ज्यादातर यही है कि हाँ वो रन कर रही होगी। हाँ, अगर रन नहीं कर रही और आपको कुछ चीजें चाहिए तो वर्चुअल रैम आपके लिए है, बट अदरवाइज ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में रैम ज्यादा हो तो ही फोन बिकता है। ऐसा किसी हद तक होता है कि हाँ भाई रैम ज्यादा चाहिए। तो अब एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि भाई देखो, जैसे आप स्टोरेज में से चीजें लेकर रैम में डालते हैं तो रैम बढ़ती है। इसी तरह से आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइबर, एक शेयर से हमारा चैनल भी एक्सपैंड होगा। तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो, फिर देखना कितना मजा आएगा। अब ये हमको भी नहीं पता कि कितना मजा आएगा, जितना भी मजा आएगा देख लेंगे कितना मजा आएगा। खैर, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आप कुछ और चाहते हैं कि भाई टेक्निकल दुनिया के अंदर कुछ और चीजें जो है आपको नहीं पता और वो जानना चाहते हो तो हमें बताएं, हम यकीनन आपको वो भी बहुत जल्द वीडियो बनाकर बता देंगे। तो खैर, आज की वीडियो थी ये और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।